नमस्कार, मैं हूं विजेंद्र। आप देख रहे हैं द डायलॉग का खास शो सत्ता बाजार। सत्ता बाजार में आज चर्चा होगी अपराजिता की। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बंगाल विधानसभा में दहाड़ती हुई नजर आई और सीना ठोक करके कहा कि ये बंगाल की बेटियां तबाह नहीं होगी, बर्बाद नहीं होगी। और उन्होंने कानून बनाया, वह अपराजिता एंटी रेप बिल पेश किया और नाम है अपराजिता। मित्रों, अपराजिता का मतलब है जिसे पराजित नहीं किया जा सके, वह स्त्री जो कभी पराजित ना हो। दिल्ली में बहुत बड़ी घटना घटी थी, निर्भया कांड। निर्भया नया नाम था। निर्भया का मतलब है जिसके जीवन में भय नहीं हो। निर्भया नाम सुनते हिंदुस्तान की बेटी भयभीत हो जाती है, सिहर उठती है और सोचने लगती है हिंदुस्तान की और किसी बेटी के साथ ऐसी जघन्य घटना ना घटे। वह निर्भया शब्द आज देश की बेटियों को भय मुक्त करने में सक्षम साबित नहीं हो रही है। नाम भले ही कुछ रख ले निर्भया, लेकिन पूरे उसके अस्तित्व में चारों तरफ इस शब्द के इर्द गिर्द भय का वातावरण है, भय की तरंगे हैं। उसी प्रकार से बंगाल की वह बेटी जो पराजित हो गई, जिसके सपने टूट गए, जिंदगी तबाह हो गई, उनकी भी, उनके परिवार वाले की भी। नाम ममता बनर्जी ने रखा अपराजिता। एंटी रेप बिल बहुत दहाड़ रही थी। मुझे लगता है कि इसकी आवश्यकता नहीं थी। और केंद्र के पास, केंद्र मतलब भाजपा और मोदी जी नहीं होता है। भारत सरकार के पास पहले से ही जघन्य अपराध के मामले में फांसी की सजा निर्धारित है। फिर बंगाल सरकार अलग से कौन सा फांसी का फंदा गढ़ने लग गई? क्या केंद्र सरकार या भारत सरकार या केंद्र के पास जो एंटी रेप जो सजा है, वो सजा क्या कम थी? फिर अतिरिक्त कानून लाने की आवश्यकता क्या थी? मुझे लगता है कि जनता को गुमराह कर रही है ममता बनर्जी। कानून को कठोरता से लागू करने के बजाय नया बिल ले आई। यह अलग बात है कि यह बिल रायसीना हिल्स आएगा, राष्ट्रपति मोहर लगाएंगे तो कानून बनेगा, नहीं तो कानून नहीं बनेगा। यह बिहार की जनता नहीं, देश की जनता नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता नहीं, बल्कि बंगाल की जनता को गुमराह करने का मामला है। यह, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि बंगाल की कानून व्यवस्था बद से बदतर हुई है, वहां की बेटियां असुरक्षित हो गई हैं। और आप अपराजिता की बात कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि अब जो है अब कुछ नहीं होगा। जो हुआ उसका क्या होगा? सच यही है, ममता बनर्जी को बंगाल को ट्रैक पर लाना चाहिए। मुझे लगता है कि जब यह बिल पेश कर रही थी सदन में, उस वक्त भी ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मुंबई घटनाओं को गिनाने में लगी थी कि हाथरस में क्या हुआ, आगरा में क्या हुआ, मुंबई में क्या हुआ। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है और कोई आवश्यकता नहीं थी कि आप इस प्रकार से, साफ यह दिख रहा था कि आप चिढ़ी हुई है,
और आपने कहा भी ममता बनर्जी कि छींटे आप पर भी पड़ेंगे। ममता बनर्जी को बंगाल की उस बेटी को इंसाफ दिलाने, फांसी का फंदा दिलाने, यह कोई समाधान है? केवल क्या कानून के बल पर एक बार नहीं 50 बार उस गर्दन पर आप फंदा डाल दे, क्या घटना रुक जाएगी? दोनों स्तर पर काम करने की जरूरत है, संविधान के स्तर पर भी, कानून और प्रशासन के स्तर पर भी, और समाज के स्तर पर भी। आपको पता है कि जब वहां बंगाल में वो ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की जब घटना घटी, पूरा देश उबल रहा था, आज भी उबल रहा है। इसके बावजूद उसी बंगाल में स्त्री उत्पीड़न की घटना होती रही, इधर आंदोलन भी होते रहे, सीबीआई की टीम भी दौड़ती रही, और दूसरी तरफ मासूमों से अत्याचार भी होते रहे। बंगाल में भी नहीं, बंगाल से बाहर भी इस तरह की घटनाएं घटती रही। लोग सड़क पर हैं, डॉक्टर हड़ताल पर हैं, सरकार सक्रिय है, सीबीआई टीम जांच में लगी हुई है। इस दौरान भी जो यह बहसी संस्कृति है, यह संस्कृति रुकने का नाम नहीं ली, और ना जाने कितनी अपराजिता टूट करके बिखर गई इस घटना के बाद भी। ममता बनर्जी की नीयत इस घटना के बाद साफ नहीं दिखी, संवेदनशीलता नजर नहीं आई। वह बिल लाई केवल बीजेपी के अगेंस्ट में, फांसी की मांग कर रही है कि जो दोषी है उनको फांसी की सजा दी जाए। तो ममता जी गृह मंत्रालय बंगाल का आपके पास ही है, क्यों नहीं रूल ऑफ लॉ की स्थिति बंगाल में बन रही है? इस अभाव को ढकने के लिए आप इस तरह का बिल आपने लाने का काम किया है। ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए, जो कमियां विगत दिनों रही प्रशासन के स्तर पर, उन कमियों को नहीं दोहराया जाएगा। लेकिन जब मंशा साफ हो अपराधियों को बचाने का, दलीय चश्मा से अपराध को देखने का, लीपापोती करने का, सबूत मिटाने का, क्या क्या खेल नहीं हुआ। इन तमाम खेलों के बावजूद यह बिल नहीं है, यह एक निर्लज्जता है। ममता जी, अब सावन बीत गया, भादो में बीत रहा है, और अपराजिता के पूजन का अब दौर शुरू होगा बंगाल में। 9 दिनों तक अपराजिता का पूजन होगा। राम भी अपराजिता का पूजन किए थे, शक्ति के केंद्र को एक्टिवेट किया था, रक्त संस्कृति को समाप्त करने के लिए, अत्याचारी व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए। राम भी अपराजिता पूजन करते हैं, और खास करके बंगाल में 9 दिनों तक अपराजिता पूजी जाएंगी। और वहीं ममता जी, जिसको आप अपराजिता कह रही, निर्भया तो रही ही, एक और निर्भया, निर्भया 1, निर्भया 2, निर्भया 3, आपने नया नाम दिया अपराजिता का।
और बंगाल की बेटियां लगातार पराजित हो रही है, नाम दे रही अपराजिता का। पूजा का माहौल बनाएंगी लेकिन बेटियां लूटी जाएगी। मित्रों, बार बार मैं पिछले वीडियो में मैंने यह कहा था कि केवल कानून से समाज और संस्कृति का निर्माण नहीं होता है। ठीक ही ममता बनर्जी ने कहा कि यह मामला केवल बंगाल का नहीं है, यह सच है, यह राष्ट्रीय शर्म का विषय है, यह देश शर्मसार हुआ है। राष्ट्रीय स्तर पर इस पर विचार किया जाना चाहिए। फांसी की सजा, फांसी की सजा। और क्या है अपराध? मित्रों, इस फांसी के बहाने मान के चलिए कि कोई 17 साल की लड़की 18 साल के लड़के के साथ भाग गई, शारीरिक संबंध बने। अब इसमें कोर्ट क्या करेगा? इच्छा तो नहीं है, लड़कारी नहीं है, लड़की भागी है, लेकिन कानून की दृष्टि में वो बालिग नहीं है। तब क्या होगा? कोर्ट के पास क्या अधिकार रहेगा? कोर्ट की विवेक शक्ति कैसी होगी? क्या इसे टेक्निकल मानेगी या मूलतः उसको, उस लड़के को बलात्कारी साबित कर देगी? लेकिन केवल अपराध बोल दिया, उसको फांसी की सजा सुना दो। मुझे लगता है कि अपराध की जो व्याख्या ममता बनर्जी ने विधानसभा में की है, और एक बार सोचने की आवश्यकता है। बहुत प्रकार की कहानियां चल रही है, डोमेस्टिक हिंसा की भी बातें हो रही है, सहजीवन की संस्कृति भी विकसित हुई है, और सहजीवन की संस्कृति के बाद जो दुष्परिणाम लगातार आ रहे हैं, साथ है रिश्ता टूटा और लड़के पर बलात्कार केस। ममता बनर्जी जैसा कानून बना रही है कि मामला दर्ज हुआ कि फांसी पर चढ़ा दो। अपराध के अनुपात में ही सजा तय की जानी चाहिए। आप भुट्टा तोड़ने के जुर्म में फांसी पर तो नहीं चढ़ा देंगे ना। मुझे लगता है कि ममता बनर्जी आनन फानन में बहुत ही गहरे कंफ्यूजन में रही है। दबाव के बाद यह डैमेज कंट्रोल का खेल रहा जो उन्होंने अपराजिता बिल को लाया। आपको कानून बनाने का अधिकार है। सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंक्रीट लिस्ट, समवर्ती सूची जिसको कहते हैं, किसी भी राज्य को कानून बनाने का, अमेंड करने का हक है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के आप उसमें संशोधन करके और मजबूत धारा कोई राज्य जोड़ सकता है, यह आपका अधिकार है। आप कानून बना सकते हैं, लेकिन वह कानून केंद्र के कानून से टकराता हुआ नजर नहीं आवे। मुझे लगता है कि ममता बनर्जी इस घटना के, अगर यह घटना ना घटी होती तो इनके पास कोई विषय नहीं था, लॉ एंड ऑर्डर के कोई क्वेश्चन नहीं थे, कुछ भी नहीं थे। सरकार चल रही है, चुनाव खेल रहे हैं, मां माटी और मानुष की बातें, कवायदे हो रही है, सब कुछ चल रहा है। मुझे लगता है कि अपराजिता की संस्कृति बंगाल में, लोग कहते हैं कि बंगाल की बेटियां कम से कम मातृसत्ता कम ही मात्रा में हो, बंगाल में बहाल है। मातृसत्ता की ताकत है बंगाल में, लेकिन वह सत्ता भी ध्वस्त होती हुई नजर आ रही है। अपराजिता नाम रखा है आपने, अच्छा लगता है, लेकिन बंगाल की वह बेटी जो सड़क पर, वह अपराजिता ही नाम है, जो वायरल गर्ल है, अभी सड़कों पर खूब नाचती हुई दिख रही है। उनकी प्रेम कहानियां भी वायरल हुई हैं।
कैसे भाग करके एक ट्रक ड्राइवर से शादी करती है और खूब डांस करती है, पैसा कमा रही है, सेलिब्रिटी हो गई। यह बंगाल की ही देन है, कला और संस्कृति का। लेकिन इतनी कला और संस्कृति, साहित्य, ज्ञान, विज्ञान सब कुछ बंगाल के पास रहा है, लेकिन इतनी गहरी दृष्टिहीनता, इतना अत्याचार, मुझे लगता है कि बंगाल की सरकार को बंगाल की जो विरासत रही है, बंगाल की जो संस्कृति रही है, उसको बहाल करना चाहिए। लोक जागरण का काम करना चाहिए। गांव गांव में वह युवा टोली बननी चाहिए। गांव गांव में वो एक संस्कृति बननी चाहिए। बेटी जब घर से निकले तो उन्मुक्त होकर के निकले। उनको उत्तर प्रदेश का भेड़िया कोई नोचने नहीं लग जाए। मुझे लगता है कि कानून ठीक है, कठोर कानून, कानून का भय होना चाहिए, लेकिन यह भी देखना चाहिए कि जो केंद्र में कानून बने, इस कानून ने कितना भय पैदा कर सका। अगर उस कानून का भय रहा होता तो बंगाल की यह डॉक्टर बेटी बर्बाद नहीं हुई होती। मुझे लगता है कि सभी सरकारों को, सभी पार्टियों को, जिसकी जहां सरकार है वहां एक लोक जागरण का काम करना चाहिए, ताकि एक समझ विकसित हो सके लड़कियों के भीतर भी, लड़कों के भीतर भी, कि हम इस फिर किसी हादसे का शिकार ना हो। मित्रों, सड़क पर रोज दुर्घटनाएं घटती है, लेकिन आवागमन रुक नहीं जाता है। ऐसा नहीं है कि ट्रेनी डॉक्टर की क्या की घटना घटी, बेटियां बाहर नहीं निकलेगी। मुझे लगता है कि बेटियों को भी हिम्मत करके इन तमाम विद्रूप जो घटनाएं घटी है, इसका जवाब बनकर के बेटियां बाहर निकले। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बने रहिए हमारे साथ में। हमारी बात अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर हम इसी वक्त में कल मिलेंगे आपके साथ। नमस्कार।